आपका सवाल है, शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? आपका ऑप्शन है ए डेटा संग्रह, बी समस्या की पहचान, सी परिकल्पना निर्माण, डी निष्कर्ष। आपका सही जवाब होगा बी समस्या की पहचान। आपका अगला सवाल है, परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए डेटा संग्रह, बी सत्यापन, सी संभावित उत्तर, डी निष्कर्ष। आपका सही जवाब होगा सी संभावित उत्तर। आपका अगला सवाल है, मूल शोध का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए व्यवहारिक समस्या हल करना, बी नए सिद्धांत बनाना, सी व्यवसायिक लाभ, डी नीतियों का निर्माण। आपका सही जवाब होगा बी नए सिद्धांत बनाना। आपका अगला सवाल है, सांख्यिकीय शोध में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए गुणात्मक डेटा, बी मात्रात्मक डेटा, सी ऐतिहासिक डेटा, डी तुलनात्मक डेटा। आपका सही जवाब होगा बी मात्रात्मक डेटा। आपका अगला सवाल है, डेटा संग्रह के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है ए साक्षात्कार, बी प्रश्नावली, सी अवलोकन, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, समीक्षा लेख रिव्यू आर्टिकल का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए नई जानकारी प्रदान करना, बी पिछले शोध का विश्लेषण, सी डेटा संग्रह करना, डी परीक्षण करना। आपका सही जवाब होगा बी पिछले शोध का विश्लेषण। आपका अगला सवाल है, डेटा त्रुटि डेटा एरर को दूर करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन है ए सत्यापन, बी पुनः परीक्षण, सी क्रॉस चेकिंग, डी सभी। आपका सही जवाब होगा डी सभी। आपका अगला सवाल है, मिश्रित विधा मिक्स्ड मेथड शोध का लाभ क्या है? आपका ऑप्शन है ए अधिक डेटा संग्रह, बी अधिक वैधता, सी परिणामों का बेहतर विश्लेषण, डी सभी। आपका सही जवाब होगा डी सभी। आपका अगला सवाल है, शोध डिजाइन का मुख्य घटक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उद्देश्य, बी प्रक्रिया, सी उपकरण, डी सभी। आपका सही जवाब होगा डी सभी। आपका अगला सवाल है, सांख्यिकीय डेटा का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी गुणात्मक, डी मिश्रित। आपका सही जवाब होगा बी द्वितीयक। आपका अगला सवाल है, अनुसंधान के लिए नैतिकता रिसर्च एथिक्स का पालन क्यों आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए डेटा की सुरक्षा, बी निष्पक्षता, सी विश्वसनीयता, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा
डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, माध्यमिक डेटा किससे प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष साक्षात्कार, बी सरकारी रिपोर्ट्स, सी प्रत्यक्ष अवलोकन, डी प्रायोगिक कार्य। आपका सही जवाब होगा बी सरकारी रिपोर्ट्स। आपका अगला सवाल है, आवश्यकता विश्लेषण नीड एनालिसिस का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए समस्या समाधान, बी शोध की योजना बनाना, सी निष्कर्ष निकालना, डी प्राथमिक डेटा संग्रह। आपका सही जवाब होगा बी शोध की योजना बनाना। आपका अगला सवाल है, शोध में नमूना सैंपल का चयन क्यों किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए समय बचाने के लिए, बी लागत कम करने के लिए, सी विश्लेषण को सरल बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, प्राथमिक डेटा का एक उदाहरण क्या है? आपका ऑप्शन है ए ऐतिहासिक दस्तावेज, बी सर्वेक्षण परिणाम, सी इंटरनेट डेटा, डी पत्रिकाएं। आपका सही जवाब होगा बी सर्वेक्षण परिणाम। आपका अगला सवाल है, शोध में त्रिकोणीय ट्रायंगुलेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, बी समस्या हल करने के लिए, सी नई परिकल्पना बनाने के लिए, डी त्वरित निष्कर्ष के लिए। आपका सही जवाब होगा ए डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। आपका अगला सवाल है, मूल्यांकन अनुसंधान एवेल्युएशन रिसर्च का उपयोग किसके लिए होता है? आपका ऑप्शन है ए उत्पाद की गुणवत्ता मापने के लिए, बी कार्यक्रम का प्रभाव जांचने के लिए, सी समाज का अध्ययन करने के लिए, डी जनसंख्या डेटा एकत्रित करने के लिए। आपका सही जवाब होगा बी कार्यक्रम का प्रभाव जानने के लिए। आपका अगला सवाल है, समीक्षा प्रक्रिया पीयर रिव्यू का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए अनुसंधान की गुणवत्ता जांचना, बी समय प्रबंधन, सी लागत कम करना, डी परिणामों को मान्य करना। आपका सही जवाब होगा ए अनुसंधान की गुणवत्ता जांचना। आपका अगला सवाल है, अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशनल मेथड का लाभ क्या है? आपका ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष डेटा प्राप्त करना, बी सटीकता बढ़ाना, सी विश्लेषण को सरल बनाना, डी समय बचाना। आपका सही जवाब होगा ए प्रत्यक्ष डेटा प्राप्त करना। आपका अगला सवाल है, गुणात्मक शोध क्वालिटेटिव रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए सांख्यिकीय विश्लेषण, बी अणुओं की गहराई समझना, सी मात्रात्मक डेटा एकत्र करना, डी डेटा की तुलना करना। आपका सही जवाब होगा बी अणुओं की गहराई समझना। आपका अगला सवाल है, हाइब्रिड शोध हाइब्रिड रिसर्च में क्या शामिल होता है? आपका ऑप्शन है ए गुणात्मक विधि, बी मात्रात्मक विधि, सी दोनों विधियां, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।